उससे पहले हम पाठ परिचय के ऊपर ध्यान देंगे। जी हाँ बेटा, हम सबसे पहले पाठ परिचय के ऊपर ध्यान देंगे बेटा कि इस पाठ का क्या परिचय है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है। आपको बेटा इसी चैप्टर का विस्तृत रूप आपको कक्षा 10 में देखने को मिलता है, जिसमें भी उसमें भी आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चर के रैखिक समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि दो चर होता क्या है, रैखिक समीकरण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा बेटा, आपने इसे जो है पिछले इस चैप्टर में देख लिया कि संख्याएं दो प्रकार की हमने देख ली हैं बेटा। एक चर देख ली है बेटा और एक अचर देख ली है। क्या देख लिया बेटा? एक चर और एक अचर। चर का अर्थ क्या है बेटा? जिसके मान हमेशा बदलते रहते हैं। ए से जेड तक का जो मान होता है बेटा अक्सर बदलते रहते हैं, इसका कोई फिक्स मान नहीं होता। अचर वो है बेटा जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाते हैं बेटा। तो इनके मान वैल्यूएबल हैं और ये हमेशा फिक्स होते हैं, लेकिन अचर के ऐसे नहीं होते। तो एक ऐसा जो है बेटा हम कह सकते हैं समीकरण कहेंगे। देखिएगा अभी बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। अगर कहीं पर बेटा 2x है, देखिए 2x स्क्वायर है प्लस x है, तो ये आपका बहुपद है। बस आप बराबर 0 लगाइए ना, समीकरण हो गया। इतना सा बात है, बस इसको मिटाइए, बहुपद हो गया, लगाइए, समीकरण हो गया। क्या बात है। अच्छा, उसमें घात आपकी देखो बेटा माइनस में क्या होती थी कि नहीं होती थी, इसमें हो सकती है, ये बात एप्लीकेबल है। ठीक, तो याद रखिएगा ये आपका क्या है बेटा? एक समीकरण है। ठीक, अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो चर का रैखिक समीकरण क्या है। तो दो चर ले लेंगे इसमें से कोई भी, चाहे वो ए बी ले लें, चाहे वो सी डी ले लें, चाहे एक्स वाई ले लें, चाहे वाई जेड ले लें, कुछ भी लेंगे, दो लेंगे। तो इससे हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे दो चर। क्या कहेंगे बेटा? दो चर वाला समीकरण। अगर इससे हम समीकरण बनाएंगे तो वो कहलाएगा दो चर वाला समीकरण। लेकिन अगर उसकी घात, लेकिन यदि उसकी घात इसके साथ साथ, यदि उस समीकरण की घात, इस समीकरण की घात, इस समीकरण की घात एक हो, एक हो बेटा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और रैखिक समीकरण कहेंगे। बहुपद कैसे कह देंगे? क्या कह देंगे बेटा? रैखिक समीकरण कह देंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ पर बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं, तो इस समय घात एक है, एक घात इसका भी एक है, यानी यह एक रैखिक बहुपद है जो कि दो चरों वाला है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ है कि x भी हो y भी हो, या तो a प्लस बी बराबर 7, इसे भी कहेंगे क्योंकि इसमें भी दो चर हैं और ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि सबसे बड़ी घात एक ही है। परंतु बेटा अगर हम यहीं पे 2x स्क्वायर प्लस वाई बराबर 8 कहते हैं तो ये रैखिक बहुपद तो नहीं है, लेकिन यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे दो चर हैं लेकिन ये रैखिक बहुपद नहीं है, इसलिए हम इसको इस कैटेगरी में नहीं जोड़ेंगे। अर्थ साफ साफ है बेटा कि हमें रैखिक बहुपद क्या कहलाना है कि भैया जिसमें घात एक हो और दो चर वाले को भैया हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 से ले लेंगे। ठीक बेटा, तो एक हम जो है आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार यानी किस रूप का जो दो चर का रैखिक समीकरण है वो होगा, तो उसको भी हम बता देते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली वैल्यूएबल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिना ध्यान दिए आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा कि ये होता है बेटा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस रूप का होता है। यानी जैसे मान लेते हैं ए का यहाँ पे ए बी सी जो है, ए बी सी क्या है बेटा? गुणांक है। क्या है बेटा? गुणांक है। गुणांक का अर्थ होता है बेटा कोई नंबर, कोई नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकता है। आप ऐसे समझ लीजिए कोई पूर्णांक होगा या कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, बटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि 2/3 एक्स प्लस 4/y/3 बराबर -3/3। तो इस तरीके से भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबका घात कितना है बेटा? एक है, और दो चर का रैखिक समीकरण है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम उसको गिन सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करूँगा बेटा, कुछ क्या बात करनी है हमें। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि हमको कोई भी एक वैल्यू दे देता है, मान लेते हैं तो एक सवाल आ जाता है हमारे पास, कोई एक प्रश्न आ जाता है
कि शालू ने, ऐसे लिख देता है कि शालू ने एक दुकान से, ऐसे सवाल करके देगा कि एक दुकान से दो बैट और दो गेंद 40 रुपए में खरीदी, 40 रुपए में खरीदी। ठीक, ऐसे कह देगा। इसका आपको कहेगा समीकरण में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया माना एक बैट की कीमत, ऐसे लिखेंगे एक बैट की कीमत, एक बैट की कीमत x रुपए है, क्योंकि आपको दो चर बनाने हैं बेटा। क्या बनाने हैं बेटा? आपको दो चर बनाने हैं, इसलिए आप एक बैट की कीमत x रुपए मानेंगे। अब देखिए होता क्या है बेटा, आपको मैंने बताया है, अच्छा आपको नहीं बताया है, कोई बात नहीं। टोटल रेट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ईच रेट मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, क्वांटिटी कहते हैं हम। ठीक, क्वांटिटी होता है, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, थोड़ा उसको संभालिएगा, क्वांटिटी होगी। ठीक तो कुल मूल्य बराबर प्रत्येक का मूल्य और मात्रा। तो टोटल रेट तो अभी देखिए बेटा हमारे पास कितना है ये हमको पता नहीं है, पर ईच रेट क्या है बेटा वो भी नहीं पता है। तो हमने एक बैट की कीमत कितना मानी है बेटा, x रुपए मानी है। तो कुल बैट की कीमत कितना हो जाएगी बेटा, तो ईच रेट यानी x रुपए और मात्रा कितनी है बेटा, 2x, 2 मात्रा कितनी है बेटा, दो बैट है ना यानी 2x हमारे पास टोटल रेट आ गया। क्या गया बेटा, टोटल रेट, यानी दो बैटों की कीमत कितनी आ गई बेटा, 2x आ गई। ठीक, उसके बाद प्रत्येक हम मान लेते हैं एक गेंद की कीमत कितने है बेटा, y रुपए है, हमने ऐसा माना y रुपए है। तो दो की कीमत कितना हो जाएगी बेटा, तो दो की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा, वो 2y रुपए हो जाएगी। ठीक बेटा, अब आपसे बोला है, सवाल बोल रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि भैया दो बैट खरीदे उसने, तो 2x और दो गेंदे और दोनों का रेट कितना है बेटा, जोड़ देने पर, इन दोनों के रेटों को जोड़ देने पर कितना आएगा, 40। तो देखिए दो बैटों की कीमत 2y थी, दो बैटों की कीमत 2x थी दो बैटों की कीमत 2x थी और दो गेंदों की कीमत 2y थी, तो दोनों को जोड़ देने पे 40। यानी इस तरीके से आपको बेटा सवाल के उत्तरों को संजोकर ही लिखना है। ठीक, इसी तरीके से बेटा आपसे मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन अदर जगह पे पूछ लेता है, देखिए इसी तरीके से आप बनाएंगे बेटा, इसी तरीके से आपको आंसर्स बनाने हैं, अपना ध्यान रखकर सवालों को करना है। ठीक, अब देखिए कैसे कैसे सवाल आएंगे इसमें, यही चीज मेन है। आगे देखिए, आपको क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए कि 2x प्लस 4y बराबर 5, ऐसे एक बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया है। अच्छा चलिए छोटा ले लेते हैं, कोई बात नहीं, शुरुआत ऐसे करते हैं, x प्लस वाई बराबर 8। आपको कह रहा है कि आपको x के 2-4 मान रखकर सवालों को करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए दो x के 2-4 मानों को रखना है, तो x के मानों को रखना है तो आप x को पक्षांतर कर दीजिए, x इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी y बराबर 8 माइनस x हो जाएगा। अब आप x बराबर एक बार 0 मान लीजिए, फिर आप एक बार x बराबर 1 मान लीजिए, फिर आप x बराबर एक बार 2 मान लीजिए, फिर आप x बराबर 3 मान लीजिए। तो अगर x बराबर 0 मानते हैं तो यहाँ पे क्या है, y बराबर 8 माइनस एक्स, तो y बराबर 8 माइनस 0, तो y बराबर वैल्यू हो गई बेटा केवल 8। यानी अगर हम x को 0 मानेंगे और y को क्या मानेंगे बेटा, y का वैल्यू तब आएगा कितना बेटा, 8, तो 0 का 8 हमारे पास ये उत्तर हो जाएगा, जो कि एक x और एक y का वैल्यू है। अगर हम x को 1 मानते हैं तो y बराबर 8 माइनस एक्स है, तो y बराबर यहाँ पे 8 माइनस 1, यानी y बराबर हमारे पास 7 आएगा, यानी हमारे पास 1,7 वैल्यू होगी। फिर उसके बाद देखिए बराबर y बराबर 8 माइनस एक्स है, तो y बराबर 8 माइनस 2 हो जाएगा और y बराबर यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे भैया 2,6 उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे y बराबर 8 माइनस एक्स है, फिर y बराबर 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो y बराबर आपके पास बेटा 5 हो जाएगा। इस तरीके से
ठीक बेटा। तो आपको x का मान रख के जब सवालों को कहेगा तो आपको इस तरीके से, इस लेवल से सॉल्व करना है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक बेटा। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन भी पूछ सकता है कि कौन से दो घात के समीकरण, मतलब कौन सा रैखिक बहुपद है या नहीं है। चलिए देखते रहिएगा, इसी बात को आपको समझना है बेटा। देखिए, तो जैसे मान लेते हैं आपको बोल दिया, कुछ सवालों को देके आपको बोल देता का भैया 2x² x + y = 4। तो यहाँ पे देखो ये दो घात का है, तो यानी ये रैखिक बहुपद तो नहीं है, ये कट हो जाएगा। दूसरा नंबर देख लेते हैं, 2x + zy = 3a। आपको बोल दिया भैया ये दो चर का रैखिक समीकरण है, बिल्कुल नहीं, ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन दो चर का नहीं है, क्योंकि x z y a सब कुछ आ गया तो ये भी कट हो जाएगा। तीसरा नंबर देख लीजिए, 1/x + 1/y = 1। ये हो सकता है, बिल्कुल है, क्योंकि दो ही हैं, तो इसका मतलब भैया ये भी सही है। इतना आसानी से आप इसको कर सकते हैं बेटा। तो ये इंट्रोडक्शन एकदम 4-5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट जो भी बना बेटा, ये इतना ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आगे इसके चैप्टरों में हम बात करेंगे बेटा, बहुत कुछ बात करेंगे। ग्राफ विधि के बारे में भी बात करना है इसके आगे भी हमें, तो बहुत कुछ है बेटा। आगे के हम प्रश्नावली में इसके बारे में उल्लेख करेंगे तथा इसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक बेटा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ग्राफ विधि को भी जो है देखेंगे बेटा, जिससे कि हमारा काम बन सके। तो सबसे पहले ग्राफ विधि को यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देखेंगे। ठीक, देखिए ग्राफ क्या होता है बेटा। सबसे पहली चीज़, ग्राफ होता क्या है, तो ज़रूरी है, ग्राफ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम बात करें तो ग्राफ देखें तो देखिए, ये ऐसे हम करके ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा हिस्सा x होता है, ये भी हमारा हिस्सा x' कहलाता है। ये वाला हिस्सा हमारा y कहते हैं, और ये वाला हिस्सा हमारा y' कहलाता है। ठीक, होता क्या है, ये हमारे पास मूल बिंदु है, ये हमारे पास मूल बिंदु है। यहाँ पे बेटा हम इस वाले को कहेंगे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर इस तरफ माइनस में होता है, देख लीजिएगा ये माइनस में होगा। ठीक, आपने इसे पहले पढ़ा भी हो, यहाँ पे ये माइनस में होगा, इधर माइनस में। आप कितना भी लिख सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है भैया, कोई इसका लिमिट नहीं है कि आप क्या इधर प्लस में होगा आपका। देखते हैं, आपको बेटा इसमें कहेगा कि भैया 4,10 दिखाइए। आपको बोल देता है कि चलिए 4,10 बताइए, मान लीजिए आपको बोल दिया 4,6 दिखाइए। आपको क्वेश्चन कह दिया 4,6 दिखाइए। 4,6 का अर्थ पहले समझिए बेटा कि 4,6 है क्या। तो सबसे पहले x लिखा जाता है और फिर उसके बाद y, यानी x का मान 4 जाना है, तो x यहाँ पे आप 4 जाइए। तो अब यहाँ पे जाएंगे 4, तो आपने देखा भैया यहाँ पे 4। अब ये बोल रहा है y पे 6 जाइए, तो यहीं पे से 6 जाइए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपका 4,6 आता है। तो ये वाला जो बिंदु है बेटा वो 4,6 है। फिर आपको मान लेते हैं, बोल देता है बेटा कि -4,4 जाइए। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू कह रहा है बेटा -4, तो माइनस की वैल्यू इधर है, तो आप जाइए 1 2 3 4, आप पहुंच गए। अब यहाँ से बोला है y का मान 4, तो y आपका प्लस में है, आप प्लस में ऊपर जाएंगे तो देखिए 1 2 3 और ये आपके पास 4। तो यहाँ पे आपके पास आ गया बेटा -4,4, ये यहाँ पे आ गया। आपको बोल दिया बेटा, मान लेते हैं माइनस नहीं लेते हैं, प्लस लेते हैं, 5,-5, 5,-5 ले लेते हैं। 5,-5 लेंगे बेटा, तो देखिए क्या करेंगे, इधर हम जाएंगे बेटा 5, यहाँ से चलेंगे बेटा 5 यहाँ, और यहीं से -5 जाएंगे, -5 यानी बेटा यहाँ पर इसके सामने और इसके सामने हमने जब काटा बेटा, तो यहाँ पे हमें मिल गया 5,-5, सीधा बात। इसी तरीके से बेटा अगर हम देख लें अपना -3,2, तो क्या हो जाएगा बेटा, -3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, काटेंगे बेटा तो यहाँ पे, तो -3,2 मिल गया। इस तरीके से बेटा निर्देशांकों के ऊपर हम अपने वैल्यूज़ को रख भी सकते हैं। तो ग्राफ विधि के अंदर ये एक तरीका होता है बेटा, और मानों को प्राप्त करके हम इसमें रखते हैं। ठीक, तो वो प्रश्नावली के अंदर वो सवाल दिखेंगे। ठीक, इतना वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे अब अगली प्रश्नावली में हम, तब तक के लिए देखते रहिए SBSC मैथ साइंस पॉइंट, हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या बात। अब
बढ़िए हमारे साथ।